बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो पकड़ी गई है और जिस वजह से इमरान खान साहब काफ़ी परेशान हैं पिछले काफ़ी दिनों से। और ये साजिश जो है वो तकरीबन एक साल से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ की जा रही थी। ये लोग कौन हैं, कैसे कर रहे हैं और इनका असल तरीका वारदात क्या है, ये अपने कौन से मकासद जो हैं वो हासिल करना चाहते हैं, ये हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन को जो है वो भी दबा दें। अच्छा, इमरान खान साहब जो है वो पिछले चंद जलसों से काफ़ी परेशान और उनके चेहरे पे नुमायाँ था कि इमरान खान साहब जो है वो काफ़ी परेशानी के आलम में है। और जिसकी जो इजहार है वो मुख्तलिफ़ जलसों में मुख्तलिफ़ बयानात जो हैं वो हक़ाइक़ के मुनाफी भी दे चुके हैं। जैसे कि इमरान खान साहब ने पैगम्बरों के बारे में जो उनकी तादाद है उसके बारे में बताया। ये इमरान खान साहब ने जानबूझ के नहीं दिया। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है कि बाकायदा साजिश बनाई गई है। और साजिश कौन कर रहा है? ये इमरान खान साहब के जो करीबी लोग हैं वो कर रहे हैं। ये वही टोला है जो हमेशा हर इक़्तिदार के ऐवान में बैठता है और पिछले कई दहाइयों से बैठता आ रहा है। और ये जो टोला है इनका मकसद ये है कि इमरान खान साहब जो वो किसी तरीके से केसों में उलझाया जाए, इनको मुख्तलिफ मामलात में उलझाया जाए, बयानात ऐसे दिलवाए जाएँ जिसकी वजह से इमरान खान साहब की ना सिर्फ अवाम में जो मकबूलियत है वो कम हो, बल्कि जो इमरान खान साहब जो है वो केसों में उलझ के या तो सज़ा हो जाए या डिस्क्वालीफाई हो जाए। और ये वही टोला है जो कि अपनी CV तैयार करके बैठा हुआ है। और उनका मकसद ये है कि किसी भी वक्त हमारी जो CV की ज़रूरत पड़ सकती है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसको संभाले और इमरान खान साहब जो वो हमेशा के लिए इमरान खान साहब का पत्ता साफ़ हो जाए। अच्छा, ये जो टोला है इसमें जो इमरान खान साहब के करीबी रुफ़क़ा माने जाते हैं जो कि हर वक्त बयानात देते हैं। जैसा कि उन रुफ़क़ा ने बयानात ये दिए और डॉक्टर शहबाज गुल का जो केस था उसको मज़ीद उलझाने की कोशिश की। और इमरान खान साहब को ये बताया गया कि आप ना सिर्फ डॉक्टर शहबाज गिल के जो बयान है इसको जो है वो ये कहें कि ये बिल्कुल पार्टी पॉलिसी है, बल्कि इमरान खान साहब को ये भी बताया गया कि आप डॉक्टर शहबाज गिल के मामले में एक अपना बयानिया बनाएं और अवाम में मज़ीद मकबूलियत लें। हालांकि वो ऐसा बयानिया बन नहीं सकता था। और दूसरी जानब वो इमरान खान साहब को ये बताते रहे हैं और उनको खुफिया तौर पर ये इतलात देते रहे हैं कि इमरान खान साहब, अगर आपने अदालत से माफ़ी मांगी तो ना सिर्फ हमारी पार्टी कमज़ोर होगी बल्कि अवाम में भी हमारी मकबूलियत जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं था। जिसके बाद जो कानूनी माहिरीन उन्होंने इमरान खान साहब को ये बताया कि अगर आप अदालत से माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हो सकता है कि आपके लिए ये मुश्किल पैदा हो। तो जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने डबल माइंड होकर एक बयान जो है वो दे दिया। अच्छा, उसके बाद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ख़त्म करने के लिए मुकम्मल तौर पर जो है वो तैयारी कर ली गई। वो तैयारी को इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर रही, नून लीग नहीं कर रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं कर रही, क्योंकि उनके पास इतनी विल ही नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए। उनको और भी बहुत सारे उनके मामलात हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग हैं, ख़ास तौर इमरान खान साहब के दाएं बाएं जो बैठने वाले लोग हैं, वो मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक हो चुके हैं और एक साल से ये सिलसिला जारी है। ये मुझे रात एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद से बड़े करीबी और इमरान खान साहब और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लॉयल जो माने जाते हैं, उसने एक निजी महफिल में मेरे बैठे हुए बताया कि इमरान खान साहब आजकल अपने दोस्तों से भी बड़े परेशान हैं जो उनके दाएं बाएं बैठते हैं। और वो दोस्त कौन है? वो दोस्त ड्यूल पर्सनैलिटी रखते हैं, उनका डबल चेहरा माना जाता है। वो एक तरफ तो इमरान खान साहब को कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानिया मजबूत करो, और दूसरी जानब जो वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जब को बात करते हैं तो उनके बयान इवन के ये भी बताया गया है कि इमरान खान साहब जब निजी महफिल में बात करते हैं पार्टी के बड़ों के साथ तो उनकी वॉइस को रिकॉर्ड करके बड़ी बड़ी जगह पे पहुंचाया जा रहा है। और पिछले ये कुछ अरसे से सिलसिला जारी है और जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और अदारों के साथ इमरान खान साहब के जो है वो मामलात ख़राबी की तरफ गए हैं। और वो लोग जो हैं वो अपने मकासद के लिए भरपूर अपना तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं पंजाब की जानिब। पंजाब में 10 सीटों वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो इस वक्त इक़्तिदार के मज़े ले रही है। परवेज़ इलाही साहब जो है वो करोड़ों रुपए के बजट अपने इलाकों के लिए और दूसरे इलाकों के लिए जहाँ पे उनके मंजूर नज़र उनके अपने लोग हैं उनके लिए जो है वो लुटा रहे हैं। दूसरी जानिब
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एमपीएस जो हैं वो पंजाब में काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नज़रियाती लोग हैं। वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मुकम्मल तौर पर सफाया करने के लिए परवेज़ इलाही साहब को लॉन्च किया गया और इमरान खान साहब को ये बाकायदा प्लानिंग के तहत बताया गया कि आप जो वजारत आला है वो परवेज़ इलाही साहब को दे दें, और उस तरीके से उनको वजारत आला दी गई। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मेरे जो ज़राए यहाँ बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बहुत सारे एमपीएस जो हैं वो आने वाले दौर में, यानी आने वाले इलेक्शन में, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ना जा रहे, बल्कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है और ख़ास तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो बड़े मुतरक हैं और उन्होंने अपनी जो गेम है वो बड़ी तरीके से उन्होंने चलानी शुरू कर दी है और अंदर खाते जो है वो पंजाबी में जिसके कह लें कि जड़ें जो हैं वो जड़ा वड़ रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की। क्योंकि चौधरी बरादरान जो हैं, ख़ास तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं, उन्होंने हमेशा इक़्तिदार के लिए ही जंग की है। उन्होंने अवाम के लिए जितनी जंग की है वो सब लोग जानते हैं। अच्छा, अब दूसरी जानब जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कल जो इजलास हुआ है सूबाई असम्बली का, उसमें 176 जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग हैं, लेकिन उनकी तादाद भी कल जो है वो 148 से 150 बताई गई जो कल वहाँ पे शामिल हुए हैं। ये भी एक बड़ा सोचने की बात है कि वो लोग कहाँ गए हैं। अच्छा, उसके बाद अब आ जाते हैं इसके ऊपर कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान साहब हैं, उन्होंने अपना जो बयानिया पिछले चंद माह में बनाया था, वो बयानिया उनका अपना नहीं था। इमरान खान साहब के बारे में ये बताते हैं जो उनके रुफ़का बड़े करीबी और जो सियासत में नहीं लोग हैं, वो ये बताते हैं कि इमरान खान साहब जो है कानों के कच्चे हैं। किसी ने उसके कान में कह दिया कि ये हो गया, ये आप कह दें, वो कह देते हैं, क्योंकि वो सब पे एतबार करते हैं और जो सब पे एतबार करता है वो हमेशा नुकसान में रहता है। और इस वजह से इमरान खान साहब जो है वो जलसों में ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को भी जो तनकीद का निशाना बनाते रहे, वो खुद से नहीं बनाते रहे, उनसे बनवाया जाता रहा है। और जो उनके साथी हैं वो ये कहते रहे कि आप जनाब बड़ा दबंग किस्म का बयान दें, अवाम में पजीराई मिल गई, अवाम हमारे साथ आ गई, ये हो गया, वो हो गया, इस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पे चली गई और जो सियासी जमातें हैं वो परेशान हो गई। लेकिन वो सब जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अगेंस्ट जा रहा था। वो सब कुछ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो इमेज है, ख़ास तौर पर इदारों में जो इमेज है, उसको ख़राब करने के लिए जो इमरान खान साहब के करीबी साथी माने जाते हैं, जो जिनकी ड्यूल पर्सनैलिटी है, वो लोग जो है वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे इमरान खान साहब को और करते आ रहे हैं। और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब ने अब एक नई स्ट्रेटजी बनाई है। वो उनको मीटिंग में कुछ और बोलते हैं, जलसों में कुछ और बोलते हैं और हकीकत में कुछ और होता है, जिसकी वजह से इमरान खान के जो इंतहाई लॉयल लोग हैं, जो उनके बहुत ज़्यादा उनके साथ मुखलिस हैं, उन्होंने मशवरा दिया है कि इमरान खान साहब ऐसे लोगों से बचें और इनके मशवरों पे अमल करने की बजाय जो हकीकत है और जो सामने चीज़ नज़र आ रही है उसके ऊपर फोकस करें और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बचाएं, ना कि। और इमरान खान साहब इस वक्त अंदरूनी कहानी ये है कि इमरान खान साहब पंजाब हुकूमत से भी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो एमपीएज़ हैं पंजाब में 176 जिनकी तादाद है, उनमें से बेशतर जो 140 से 145 लोग जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनवाना ही नहीं चाहते थे। मजबूरन उन्होंने वोट दिया और अब जो है वो उनकी ना तो कोई काम हो रहा है, ना उनकी कोई बात सुनता है। वो इमरान खान साहब को रोज़ शिकायतें लगा रहे हैं, लेकिन परवेज़ इलाही खान साहब जो है वो इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं। आने वाले दिनों में देखा जा सकता है कि क्या होता है, क्या इसके असरात सामने आते हैं। दूसरी जानब इमरान खान साहब ने जो बयानिया दिया था जनूबी पंजाब को जो सूबा बनाने का, उसके ऊपर भी एक नई जो है गेम शुरू हो गई है और जिसके लिए जहांगीर तरीन और दूसरे जो खुसरो बख्तियार और जो जनूबी पंजाब के बड़े सियासतदान हैं वो आपस में इलाक़ करने जा रहे हैं। तो एक नई जमात सामने आ रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ जनूबी पंजाब को लीड करेगी और उसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान में वो अपने पंजे गाड़ेगी और वो उसका नुकसान बिलवास्ता तौर पर जहाँ दूसरी पार्टियों को होगा वहीं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी होगा, क्योंकि बहुत सारे तहरीक-ए-इंसाफ के जो इलेक्टेड एमएनए और एमपीएज़ हैं वो जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। अब आने वाले दिनों में बताया जा सकता है, पता चल सकता है कि आने वाले दिनों में ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है
आज तक के लिए इतना ही। दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को शेयर कर दें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी दोस्त हैं, चाहे वो वर्कर्स हैं, चाहे वो सपोर्टर हैं, चाहे वो वोटर हैं, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, सबसे गुजारिश है कि सियासत सियासत सियासत, इख्तलाफात रखें लेकिन हद क्रॉस ना करें, और आपस में दोस्तों के साथ इस सियासत को साथ लेकर तफरकात जो है वो ना बढ़ाएं।